औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हामीम अस्सजदा, ये सूरत जो है मक्के के अंदर नाजिल हुई है। हामीम तंज़ीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम। हामीम जो है इस समझिए कि इसका माना अल्लाह ही को मालूम है, एक समझिए कि एक कोड वर्ड है। आगे फरमाया कि तंज़ीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम, ये जो कुरान पाक जो नाजिल किया जा रहा है अल्लाह की तरफ से, जो बहुत ही रहमान और रहीम है कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में एक गोशे में कोना में बैठे हुए थे और दूसरी तरफ जो है कुरैश मक्का जो है उतबा बिन रबीआ, जो कुरैश मक्का के सरदार जो है माना जाता था और लोग उसकी जो है बात मानते थे। तो जो लोग बैठे हुए थे उसमें से एक ने कहा कि उतबा बिन रबीआ, क्यों ना हम लोग जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अकेले बैठे हुए हैं उनसे कुछ बातचीत करें और उनको समझाएं कि थोड़ा हम लोगों के माबूद के बारे में बुरा भला न कहे, हमारे जो लोग हम जिसकी इबादत करते हैं उसकी जो है बुराई ना करे। बहुत सारी बातें हैं। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, एक काम कीजिए कि आप ख़ुद जाके बात कीजिए उनसे। तो उतबा बिन रबीआ जो है जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके बात किए। बात ये की कि देखो मोहम्मद, तुम्हारा ख़ानदान और तुम्हारा जो नस्ल है बहुत ही ऊंचा और मुहतरम है, मुकर्रम है। लोग तुम सबको, तुम्हारे घर के, तुम्हारे ख़ानदान के लोगों की इज़्ज़त करते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन तुम्हारे आने की वजह से हमारे कौम में जो है कुछ तफ़रक़ाबाज़ी हो गई है। तुम जब से आए हो और हमारे लोगों के जो है दीन की दावत देते हो और हमारे माबूदों को जो है बुरा भला कहते हो, इस पर हम लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। क्या है? इस पर जो है हम लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपका मकसद ये है कि इस दावत वाला काम से या लोगों को एक अल्लाह की तरफ जो बुला रहे हैं, अगर इससे आपका मकसद पैसा कमाना है, इससे मकसद, तो हम आपको जो है पूरे मक्का के अंदर सबसे जो है उसूल करके जो है आपको हर महीने जो है पैसा आपके कदमों में ला के डाल देंगे। आपको कोई कमी नहीं होगी पैसे की। अगर आप चाहते हैं कोई इज़्ज़त, कोई ओहदा चाहते हैं, तो हम आपको मक्के का जो है सरदार जो है वज़ीर आला बना देंगे आपको हम। अगर आप चाहते हैं कि जो है मक्के के जो खूबसूरत से खूबसूरत लड़की जो उससे निकाह करा दें, तो हम तुमको जो है उससे जो है निकाह करा देंगे। या अगर तुम्हारे ऊपर कोई जिन्नात या शैतान सवार हो जाता है कभी कभी, तो उसका भी इलाज है हमारे पास। ये सारी चीज़ें जो है क्या है, वो उतबा बिन रबीआ जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कह रहे थे। अब देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नर्म दिल के थे, चुपचाप सुन रहे हैं, हल्का सा मुस्कुरा भी रहे हैं। तो अब जब ये उनकी बात ख़त्म हो गई तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अब तुम्हारी बात ख़त्म हो गई? और कहा हाँ जी, हमारी बात ख़त्म हो गई, अब मेरी बात सुनो। क्या है? अब मेरी बात सुनो। तो फ़ौरन जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये आयत सुनाने लगे कि हामीम तंज़ीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम, ये किताब जो है एक अल्लाह जो नाजिल कर रहा है जो बहुत ही रहमान और रहीम है। और आगे फरमाया कि किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून। याद रखो कि ये कुरान की जो अरबी किताब है ये इसलिए नाजिल किया जा रहा है जो लोग इल्म वाले हैं। तो अगर वो इससे इल्म हासिल अगर करना चाहता है तो उनको जो है इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कि कुरान ने कहा कि कुरानन अरबिय्यन, इस कुरान को हमने अरबी में नाजिल किया है। तो उस ज़माने में मक्का के अंदर और आज भी जो है वहाँ अरबी ज़ुबान ज़्यादा बोली जाती है। तो वहाँ के लोगों के हिसाब से कुरान पाक जो है नाजिल हुई किस में? अरबी के अंदर। और आगे ये भी कहा कि जो लोग इल्म हासिल करना चाहते हैं, जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, जो लोग कुछ ईमान में दाखिल होना चाहते हैं इसको सुन के, तो उन लोगों के लिए हमने इसको आसान कर दिया है अगर वो कुछ सीखना चाहे तो। अब आगे ये भी कहा कि बशीरा व नज़ीरा, ये कुरान जो है लोगों को खुशखबरी भी सुनाता है, व नज़ीरा, और लोगों को जो है आज़ाब के ताल्लुक़ से और लोगों को ख़बरदार भी करता है कि नहीं। इस कुरान के अंदर जो है जन्नत की बशारत भी सुनाया गया है
और कहीं पर जो है जहन्नम से बचने की वईदें भी जो है बताया गया है, जहन्नम के अंदर क्या क्या चीज़ें उसके बारे में बतलाया गया है। तब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कुरान पहले बशीरा के माना लाया है, यानी पहले लोगों को आप खुशखबरी सुनाइए, पहले लोगों को नमाज की फजीलत बयान कीजिए। अगर पहले ही वो इसमें जो है अगर उनके ऊपर हमला कर देंगे कि जो है तुम तो जहन्नमी हो, तुम तो काफिर हो, तुम नमाज के लिए नहीं आते हो, तो और डर जाएगा वो। तो पहले उनको खुशखबरी सुनाना है नमाज के ताल्लुक़ से। अगर कोई हमारा ईमान वाला भाई मस्जिद से दूर है तो पहले उनको नमाज के ताल्लुक़ से कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ जो उसके सवाब, उसके अदा करने से क्या सवाब मिलेंगे और क्या फ़जीलत है, तो पहले हम उनके बारे में बतलाएं। बाद में जो है नमाज़ छोड़ने पर जो वईदें हैं उसके बारे में बतलाएं। तब हो सकता है वो इंसान धीरे धीरे मस्जिद से करीब हो, नमाज की पाबंदी करने लगे। अब आगे कह रहे हैं कि फ़अअरज़ अक्सरुहुम, फिर भी अक्सर लोग ऐसे हैं जो इससे जो है मुंह को फेर लेते हैं। अब जब यहाँ पर ये बात उतबा बिन रबिया जब सुना तो फ़हुम ला यस्माउन चुना, हालांकि ये सारे के सारे लोग जो है सुनना नहीं चाहते हैं। तो फ़ौरन उतबा बिन रबिया जो है उठ के चले गया, कहा कि बस मोहम्मद रहने दो, हमें क्या है, जो है हम समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो, तुम मानने वाले हो नहीं। तो उतबा बिन रबिया जो है वापस अपने कौम के पास चला गया। अब जब गया वहाँ तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, कुछ बात बनी कि नहीं। तो कहा कि देखो, हम ऐसे शख्स के पास से आए हैं जो वाकई में बिल्कुल ऐसा कलाम सुनाता है, ऐसा लगता है कि वाकई में किसी जो है, ऐसा लगता है कि वाकई में अल्लाह का कलाम है। लगता नहीं है कि जो है मोहम्मद जादूगर है या कोई शेर व शायरी सुनाता है, ना ना ना, बिल्कुल गलत बात है। जब ये बात वो लोग उतबा बिन रबिया जो है अपने कौम को बतलाया, अब कौम के लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है कि मोहम्मद जो है तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है। देखिए कैसी कैसी बातें हो रही। उतबा बिन रबिया जैसे ही जाके बतलाया, हकीकत में जब ये कुरान की आयत जब आप सुनेंगे तो वाकई में कुरान, हम लोग तो अरबी जानते नहीं हैं तो हम लोग समझ में नहीं आती है, वहाँ के लोग तो अरबी जानते हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब में आपको एक भी हाफिज़ कुरान नहीं मिलेगा, नहीं है। वहाँ हाफिज़ कुरान बनने पर गवर्नमेंट की तरफ से जो है बहुत इनाम मिलता है, लेकिन वो लोग समझते भाई हम तो खुद अरबी जानते हैं तो हाफिज़ बनने की क्या ज़रूरत है। तो बहुत कम लोग वहाँ हाफिज़ बनते हैं, अपने बेटों को हाफिज़ बनाते हैं। सिर्फ लोग समझते भाई अरबी ज़ुबान हम लोगों की है, कुरान अरबी में है, सब कुछ तो समझ में आ ही रहा है, इसीलिए वो लोग जो है कुरान में ही, नमाज में ही रोने लगते हैं। अक्सर लोग जो है सुनिएगा, जब तरावी की नमाज़ होती है तो सब लोग रोने लगते हैं, इसलिए कि उन लोगों को अरबी मालूम है। तो ये लोग जो है जाके जब उतबा बिन रबिया कहने लगा कि अच्छी अच्छी बात है कि नहीं, वाकई मोहम्मद तो वाकई में जो है अल्लाह का नबी, अल्लाह का पैगंबर है। जब कुरान जो सुनाता है ऐसा लगता है कि वाकई में जो अल्लाह का कलाम है, ये किसी शायर का कलाम नहीं है, गलत बात है। तो लोगों ने क्या कहा, ऐसा लगता है कि मोहम्मद तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है। अब जो है वो लोग क्या कहने लगे, अब वो सुनिए। वक़ालू, वो सारे के सारे लोग जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि, तुम जिस चीज़ की तरफ मुझे बुलाते हो तो हमारे दिल के ऊपर जो है गिलाफ़ लपेटा हुआ है, यानी कि हम सुनना नहीं चाहते, तुम्हारी बात हमें समझ में नहीं आ रही, तुम क्या कहना चाहते हो। तो ये इसलिए कहने लगा कि मजाक में, जब इंसान को समझ में नहीं आता है, दिमाग ख़राब होने लगता है और दिखता कि सामने वाला वाकई में जो है बंदा सही बात कह रहा है, तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, तो ऐसे में जो है सामने वाले का मजाक में जो है ऐसी ऐसी बातें करने लगता है। तो सारे के सारे लोग क्या कहने लगा कि जो है क़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज़ की तुम हमें दावत दे रहे हो, जिसकी तरफ हमें बुला रहे हो, उससे जो है हमारा दिल जो है समझो कि गिलाफ़ की जो होता है ना, कुरान का जो जिल्द होता है, उससे हमारा दिल जो है लपेटा हुआ है, यानी तुम्हारी बात हमें समझ में नहीं आ रही, तुम क्या कहना चाह रहे हो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आगे ये भी कहा कि वफ़ी आज़ानिना वक़ुरुन, और हम जो है दोनों कान से बहरे हैं। क्या है, हम दोनों कान से बहरे, हम सुनना नहीं चाहते, हमें सुनने नहीं आता। और आगे ये भी कहा कि वह मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन, हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान जो है बीच में एक पर्दा, एक हाइल है। हिजाब के माने आते हैं पर्दा, यानी ये जो बातें कर रहे थे ये मजाक में कर रहे थे, अल्लाह के नबी का मजाक बना रहे थे, तमस्कुर में, हसन कि जो है मोहम्मद को थोड़ा सा परेशान करें। और आगे ये भी कहा कि फ़अमल इन्नना आमिलून, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तुम अपना काम करो, इन्नना आमिलून, हम अपना काम कर रहे हैं। इतने सारी बात कहने के बाद क्या कर रहे हैं कि मोहम्मद ठीक है जाओ, तुम हमारी बात मानने वाले हो नहीं, तुम जो करना है करो तुमको, लेकिन हम अपना जो काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ये कहने के लिए। अब जब ये बात जो है समझिए कि ये लोग कहे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसका बिल्कुल नर्म और समझिए कि एक अजीब अंदाज़ में जवाब दिया। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे कहिए कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। क्या हूँ? मैं भी एक जो है तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। और आगे फरमाएं कि यूहा इलैया, हाँ लेकिन इतना फ़र्क है कि मेरे ऊपर कुरान पाक की आयत जो है वही होती है, मेरे ऊपर नाजिल की जाती है, बस इतना फ़र्क है, बाकी मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। और अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, और ये वही जो नाजिल होती है इसमें अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर एक अल्लाह की इबादत करना है, बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं। जिस तरह तुम इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूँ, जो तुम खाते हो वही हम भी खाते हैं, जैसे तुम पीते हो वैसे हम भी जो है पानी पी रहे हैं, जैसे तुम जो अपनी बीवी के पास जो सोते हो हम भी जो हमारे पास भी बीवी है, हम भी जो है सोते हैं। बस फ़र्क इतना है कि अल्लाह ताला मेरे ऊपर वही नाजिल करते हैं, कुरान पाक की आयत नाजिल होती है और उसमें ये बतलाया जाता है कि इस दुनिया के अंदर एक अल्लाह की इबादत करनी, उसके अलावा कोई नहीं है। और आगे फरमाए कि फस्तकीमू इलैहि, और अल्लाह ताला मुझे ये भी हुक्म दे रहे हैं कि तुम अपना रुख जो है सीधा करके एक अल्लाह की तरफ जो है उसकी जो है इबादत करना, उसके अलावा किसी के ऊपर जो भरोसा नहीं करना है। क्या है? उसके ऊपर, उसके अलावा किसी के ऊपर जो है भरोसा नहीं करना है। एक इंसान जो कहता है ना कि आजकल जो इंसान जो परेशान है कि दूसरे पर भरोसा करने की वजह से, इंसान भरोसा करता है इंसान पर, अपने दोस्त अहबाब पर, जब भरोसा जब टूटता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फस्तकीमू इलैहि, तुम सब के सब जो है अपना रुख जो है मेरी तरफ कर लो, यानी मुझ पर ही भरोसा करो, मेरे अलावा किसी और पर भरोसा करोगे तो वो भरोसा टूट भी सकता है, जब भरोसा टूटेगा तो तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी। और आगे फरमाए कि वस्तगफिरूहु, और अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगते रहो। किससे कह रहे हैं? अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, जबकि नबी जो है मासूम होते, गुनाह से बिल्कुल पाक साफ़ होते हैं, लेकिन वहाँ पर अल्लाह के नबी को हुक्म दे रहे हैं। इससे हम लोगों को भी एक हुक्म मिलता है कि दिन में कम से कम 70 मरतबा या जितना मौका मिले इस्तग़फ़ार करते रहा करें। और आगे फरमाएं कि ववैलुल लिल मुशरिकीन, बर्बादी है ऐसे मुशरिकीन के लिए जो बहुत ही अपने आप को जो है ये समझते हैं, और ऐसे मुशरिकों क्या है? बर्बादी, हलाको बर्बाद हो जाए। जी, तो इतने सारे आयत में समझिए कि अल्लाह ताला बहुत ही अहम एक पैगाम दे रहे हैं। देखिए पूरे कुरान में आखिरत के ताल्लुक़ से ही ज़्यादा बातें करता है। आज भी मगरिब बाद अभी मदरसे में थे, हम बैठे हुए थे, वहाँ पर एक लेडीज़ जो है जगी रहा नई बस्ती की जो है आई हुई थी किसी काम से, तो हमको देखा तो जो है हमसे कहने लगी कि देखिए ना कि हमारे मैके में जो है ढाका उनका घर है, तो कह रहे थे कि हमारी मैके में जो है कुछ दिन पहले कुछ लेडीज़ जो है कब्रिस्तान के पास से गुज़र रही थी, तो आगे चली गई थी, जब उधर से वापस आने लगी तो उनके पाँव में जो है थालो कीचड़ जो होता है वो लग गया था, यानी पाँव में गंदगी वगैरह लग गया था, मिट्टी वगैरह। तो वो सब मुसलमान थी, तो सोचने लगी कि जो है घर कहाँ जाए, यहीं पे कब्रिस्तान में जो है नल लगा हुआ था, जो होते ना कि मिट्टी देने के बाद आदमी हाथ धो लेता है वहीं पर, तो नल लगा हुआ था। तो सारी लेडीज़ जो है जाके अंदर कब्रिस्तान के अंदर जाके जो है पाँव धोने लगी, हाथ मुँह धोने लगी। तो कह रहे थे कि जैसे ही हम लोग अंदर घुसे हैं, पाँव हाथ धोने लगे हैं, तो एक कब्र से जो है आवाज़ जो है रोने की आ रही थी, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कह रहा था मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो वो हमसे कह रहे थे कि कैसे क्या होगा। मैंने कहा कि देखिए अज़ाब कब्र जो है बिल्कुल हक़ है। क्या है? कब्र का अज़ाब बिल्कुल हक़ है। इसलिए तो कुरान चीख चीख के कह रहा है कि भाई दुनिया कुछ भी नहीं है, चंद दिन की ज़िंदगी, ये जो हम देख रहे हैं ना खूबसूरती, ये चंद दिन की है। आप मरिएगा, आपको लोग जो है 10 दिन याद करेंगे, आपके बेटा वगैरह, उसके बाद 10 दिन के बाद इंसान भूल जाता है। वही कह रहे थे कि क्या किया जाए, मालिक कि अब जिसका भी कब्र हो, अब किसको मालूम कि किसका कब्र था नहीं था, लेकिन सारी औरतें जो है जब वो सुनी इस तरह की हालात तो सब भागने लगी डर के मारे कि वहाँ ये क्या हो गया। लेकिन वो लोग देखने नहीं गई कि जाहिर सी बात है लेडीज़ है, वो तो बिल्कुल दिल की कमज़ोर होती है,
जब से ये आवाज़ सुनी चीखने की कि जो है मुझे बचाओ अज़ाब हो रहा है, तो सब जो है भागने लगे। तो उसके बाद से जो है दुआ वगैरह भी वहाँ के लोग जो है मस्जिद में कराए हैं, पता नहीं किसी खबर तो नहीं। तो लिहाजा कुरान हमेशा बार बार आखिरत के ताल्लुक़ से ही कह रहा है, तो हमें आखिरत पर यकीन रखना होगा। भाई मरने के बाद जो अज़ाब जो होने वाला कब्र, ये कब्र जो है ये पहली मंजिल है, ये हमारी, ये कब्र जो है ये हमारी पहली मंजिल है, ये हमारा पहला घर है। इसमें अगर हम पास हो गए तो इंशाअल्लाह आखिरत में भी क़यामत में भी इंशाअल्लाह हो सकता है पास हो जाए। यहाँ अगर फंस गए तो यहाँ बहुत भारी अज़ाब होने वाला है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानका व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।